मैडम 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 दे आई कमिंग। कौन है भाई? यार ये कौन है जो ये मोहल्ले के लौंडे हैं? क्या चाहिए इस उम्र में मुझसे? सुबह सुबह पान की पट्टी पे खड़े होकर के बस क्या क्या नहीं करते। Here. क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे तुम कब आए भाई? कमाल है सर, आप खबरों में इतने बेखबर हो गए कि आपने मुझे देखा भी नहीं। अरे लेकिन आपने कुछ बोला भी तो नहीं, कोई आवाज भी तो नहीं की। नहीं तो आपने भी कुछ नहीं बोला ना, मुझे लगा सुबह की बात से आप नाराज होंगे क्योंकि सुबह आप काफी नाराज थे, तो मैंने कहा फिर बैठे रहिए मुंह फुला के। मिस्टर साजन, आपने बिल्कुल सही सोचा। वैसे मेरी भी कोई इच्छा है नहीं आपके मुंह लगने की। मैडम आप तो मेरे मुंह लगेंगी, आई मीन मुझसे बात करेंगी ना? वेल मिस्टर साजन, माना कि ये मेरे ऑफिस का केबिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मुंह उठा के कभी भी यहाँ पर आ जाए, वो भी बिना वजह। नहीं वजह है मैडम, ये अचार वापस लेके जाना है। वाओ मिस्टर साजन, आप सुबह सुबह जब अचार लेकर आए थे तो मुझे लगा कि आपका दिल कितना बड़ा है। यू सो सेंसिटिव। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मेरी चाची ने कहा कि अचार में ना अजवाइन नहीं है, तो तू अचार वापस लेके आ जा, हम उसमें अजवाइन डाल देंगे तो उससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अरे तो अजवाइन हम खुद डाल देंगे, इसमें अचार को चाची के पास ले जाने की क्या जरूरत है? अरे सर पर आप कहाँ रसोई के काम धंधों में लगेंगे, ये तो औरतों को शोभा देता है सर। मिस्टर साजन, माय पापा इज एन एक्सीलेंट कुक। इनफैक्ट घर में रसोई मैं नहीं ये संभालते हैं। यस, और ये चाय भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। ओह वाह वाह सर। मिस्टर साजन, आपके घर पर चाय कौन बनाता है? मुझे पूरा अंदाजा है कि आपके घर पर चाय आपकी सास बनाती होंगी। कैसी बनाती है वो चाय? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने तरीके की चाय बनाती होंगी, एकदम मीठी और गाढ़ी। मैंने सुना है कि जो आदमी जैसा होता है वैसी ही चाय बनाता है। तो फिर सर इस लॉजिक से तो उनकी चाय जहरीली होगी। मिस्टर साजन, मेरी चाय कैसी होगी? गरम। अब जैसी सब चाय होती है मैडम। अच्छा मैं ये ले जाऊं अचार, मैं निकलता हूँ फिर। नो 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 नो, डोंट बॉदर मिस्टर साजन, पापा हैं, पापा कर देंगे। पापा करेक्ट, या I'll do. इट्स ओके। एक बार मिस्टर साजन, आप मेरे हाथ की चाय पी के जाइए। नहीं सर, मुझे फीकी चाय पसंद नहीं है। फीकी? बहुत चालाक है यार खिलौनी, सेम बर्नी लाया एकदम, किसी का बाप नहीं पहचान सकता। दादी। अरे जीजा, यो क्या है? अचार मिल गया के? हाँ तो ऐसे कैसे नहीं मिलता, मेरी बीवी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, कुत्ते की तरह सूंघ के ढूंढ के निकाला है मैंने। हाँ जीजा, वैसे कुत्ता तो है तू। तो चुप कर बे। सासू माँ, सासू माँ आ जाओ, बाथरूम में हो ना, आ जाओ बाहर आ जाओ। कल मुही तेज चल। हाँ देखो दादी, इन्होंने अचार छिपाया था गार्डन में, वहां से मैं ढूंढ के लाया हूँ, लो पकड़ लो। मैं अचार जाके ना किचन में रख देता हूँ और फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, फिर मैं लेट भी हो रहा हूँ ना ऑफिस के लिए। कश्मीरा अगर मिल जाए तो भेज देना कोई। कश्मीरा। रुक जंट खोपड़ी, पहले मैं ये अचार चखूंगी। दे। दे। ये कश्मीरा के हाथ का बना हुआ अचार नहीं है। अचार गायब होने में तेरा ही हाथ है। अब तेरा हाथ टूटेगा। दादी वो यमराज।
अरे मम्मी, हमारे कलेजे को ठंडक सी पड़ रही है। आज रात तक का टाइम दे रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि तू कश्मीरा का सुहाग है। आज रात तक अगर अचार नहीं मिला तो तू भी इस घर में मेरे साथ आत्मा बन के घूमेगा। मैं आई कमेंट मैडम? Come in, Mr. Sargent. Come, sit. मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, मिस्टर सार्जेंट। अच्छा, मैं भी आपके बारे में काफी सोचता हूँ मैडम, बल्कि मैं हर वक्त सोचता हूँ आपके बारे में। काम के बारे में भी मैं सोचता हूँ, काम के बारे में भी सोचता हूँ। तो किस काम से आए आप, मिस्टर सार्जेंट? ये अचार, ये अचार? अचार तो मिस्टर सार्जेंट मेरे और आपके बीच की एक पर्सनल बात हो गई, लेकिन एनीवे, आप जो मेरे लिए अचार लाए हैं उसके बदले मैं आपके लिए प्यार देंगे? नहीं मतलब इंसानियत के नाते आप सिर्फ प्यार देंगी, मेरे लिए उतना काफी है मैडम। What do you want, मिस्टर सार्जेंट? थूक दीजिए इस अचार को, अभी इसी वक्त थूक दीजिए मैडम। मिस्टर सार्जेंट, what's wrong with you? इतना बुरा मान गए आप कि आप मुझे अपना अचार भी नहीं खाने दे रहे? Because this is not my अचार मैडम, this is my चाची's अचार। तो चाची जी का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा आपको अचार देने के बाद जो बाकी का बचा हुआ अचार था उन पे उनकी नजर गई, उन्होंने देखा तो उस पे फंगस लगी हुई है, फफूंद लग गई है, सड़ गया है सारा अचार। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मत खाइए अचार, मुझे दे दीजिए। ओके मिस्टर सार्जेंट, मैं ऑफिस की गाड़ी आपके घर कल भेज रही हूँ। अचार के बदले कार मैडम, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब कि क्या आप बड़े लोग हैं, आप दे रही हैं तो हम ले लेंगे। विच ब्रांड? ऑफिस की गाड़ी आपके चाची के लिए भेजी जा रही है। चाची? जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी चाची को यहाँ पर ऑफिस में लेके आए। मैं खुद उनसे पर्सनली अचार बनाने की रेसिपी सीखना चाहती हूँ। नहीं वो नहीं आ सकती मैडम, वो नहीं आ सकती, वो घर से कहीं बाहर निकलती ही नहीं है, वो बहुत पर्दे में रहने वाली औरत है। तो मैं कहाँ चाहती हूँ कि वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करे, मिस्टर सार्जेंट। वो बस गाड़ी में बैठकर यहाँ ऑफिस में आ जाएंगे, मेरे केबिन में आ जाएंगी, तो मैं उनसे सीख लूँगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं मैं आप समझ नहीं रही। समझ आप नहीं रहे हैं मिस्टर सार्जेंट। इस अचार ने मेरी जिंदगी में किस कदर स्वाद भर दिया। कम ऑन मिस्टर सार्जेंट, आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। क्या एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है? कुछ पर्सनल बात नहीं बन सकती? बन सकती है, आपके मेरे बीच में पर्सनल बात जरूर बनेगी मैडम, पर्सनल बनेगी। आई थॉट सो। इससे पहले कि हमारे प्रोफेशनल संबंध बिगड़ जाएं, जाइए, गेट बैक टू वर्क। मूव इट। सुन ले बे ध्यान से, ये विग ढंग से चिपकाई है ना, निकलनी नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अंदर जाके मैडम से एक हाथ की दूरी पे रहना, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना? अरे ठीक है यार, पहली बार तेरी चाची तेरी बॉस से मिलने जा रही, थोड़ी बहुत व्यवहारिकता तो निभानी पड़ेगी ना बे। मैंने चूस ले, व्यवहारिकता के चक्कर में ना रिक्तता रह जाएगी, समझता है ना? खालीपन। सुन रहा है ध्यान से कि नहीं सुन रहा है? एक हाथ की दूरी पे रहना, वरना 3-4 हाथ पड़ जाएंगे मेरे तुझे। ये कौन सी औरत बिंदी यहाँ लगाती है? ठीक है, मैं आई कम इन मैडम? कम इन। आइए। यस ये है मेरी चाची, माय आंट। ऑफ कोर्स। नमस्ते आंटी जी, हाउ आर यू? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड। वो क्या है ना कि चाची जी बहुत सालों से घर से कहीं बाहर निकली नहीं है, तो भूल गई हैं कि नमस्ते ऐसे हाथ जोड़ के किया जाता है चाची जी। हाँ, अब जमाना बदल गया है, अब नमस्ते हाथ जोड़ के होता है, पहले वाला नहीं रहा। अब कोई बात नहीं आंटी जी, बैठिए, सिट। वो क्या है ना कि मैं बहुत दिन के बाद खड़ी हुई हूँ ना, वरना मैं तो घर पे बैठी रहती हूँ। तो मैं सोचा कि खड़े होने के मजे ले लूँ, और कुछ नहीं है। कब बैठ जाइए चाची जी। बैठ जाने तो फिर कभी खड़ा होने लायक नहीं रहे। ऑलराइट। तो क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? ये ठंडा गरम तो होता रहेगा, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, मेन मुद्दा।
ओके आंटी जी, तो आप मुझे बताइए कि वो स्पेशल अचार की रेसिपी क्या है. आई जस्ट वांट टू लर्न इट इमीडिएटली. आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. ओके. मिस्टर साजन, कम हियर. पास आइए. और पास. थोड़ा झुकिए. ये मेरा पेन है. What is it doing in your pocket? वो एक्चुअली गलती से आ गया होगा मैडम. सॉरी. Never mind. Okay, now take this notebook. और आंटी जी अचार का रेसिपी मुझे जैसे समझाते जा रही है वैसे आप लिखते जाइए. Okay, आंटी जी, so tell me, how do we start? सबसे पहले आम को ना काट के सुखाना पड़ेगा. आम? हाँ, मुझे तो लगा कि ये नींबू का अचार है. आम और नींबू दोनों एक ही है ना. दोनों खट्टे होते हैं और दोनों को काटने पड़ते हैं. हाँ? दोनों गोल होते हैं, सिर्फ साइज का ही तो फर्क है. Size does matter, Mr. Sargent. Size matters. पापा, पापा ये है मिस्टर साजन की चाची. वो जो अचार मिस्टर साजन लाए थे वो इन्हीं ने बनाया था. एंड चाची जी, दिस इज माय पापा मिस्टर छेदी. हेलो. ओहो, वाह वाह, क्या बात है. तभी मैं कहूं कि अचार जैसी नमकीन और चसकदार चीज जिस इंसान ने बनाई है वो इंसान खुद कितना नमकीन और चसकदार होगा. तो आंटी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं? हाँ, उस आम का लेट मी एक्सप्लेन. थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी नमक, फिर थोड़ी सी मिर्ची, फिर एक एक करके. एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं ना कि थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची. बस 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 बस, इतना नमक मिर्ची सेहत के लिए ठीक नहीं है. चलो चाची आगे बढ़ो. Just a second, auntie. Just a second. Hello? Really? Yeah, please भेज दीजिए उन्हें अंदर. Yeah. Okay, thank you. Mr. Sargent, we have a surprise for you. It's on the way. अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? अचार के बदले में सर. हाय संजना. Hi, Kashmira. कश्मीरा. कश्मीरा, तुम यहाँ कैसे, क्यों? वो संजू क्या है ना, मैं संजना के लिए अपने हाथ से बना हुआ अचार लेके आई हूँ. Thank you so much. What a coincidence. मैं अभी मिस्टर साजन की चाची से इसी अचार की रेसिपी सीख रही थी. संजू की चाची? Yeah. ओह, नमस्ते. जीते रहो बेटे, खुश रहो, बात रहो. संजू, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी चाची भी है? नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता था. वो तो अचानक से ऐसे ही इनसे मुलाकात हो गई. वो तुमने उस दिन मुझे अपनी साड़ी में फॉल लगवाने भेजा था ना, तो वहीं बाजार में मुझे मिली. तो मैंने इन्हें देखा, मैंने कहा आपकी शक्ल तो मुझसे बहुत मिलती है. तो इन्होंने बताया कि ये मेरी चाची है. फिर इनका घर वहीं पास में था, तो ये मुझे अपने घर ले गई. वहाँ इनके हाथों का मैंने अचार चखा तो मजा आ गया. तो बस ऐसे ही फिर मैं. चाची, संजू तो पागल है. अब जब आप इतने दिनों बाद मिलिए तो घर आइएगा डिनर पे. हाँ हाँ, क्यों नहीं. अब नहीं नहीं बेटा, मैं तो घर से निकलती ही नहीं ना. पूछ लीजिए इनसे. अब बस इसकी नौकरी बचाने के लिए मैं आ गई, नहीं तो फिर आप, मेरी औकात क्या है कि मैं आप लोगों के घर पे बैठ के डिनर करूं, खाना खाऊं. हाँ ठीक कह रही है, मैं गया हूँ इनके घर. इनकी औकात नहीं हमारे साथ डिनर करने की. संजू, अब रिश्तेदारों से ऐसी बात करते हैं क्या? अब चाची जी, आप जरूर आइएगा घर पे खाना खाने. हाँ. Mr. Sargent, you're such a horrible man. How can you be so disrespectful about someone? कश्मीरा, प्लीज आप डिनर के प्लान्स बनाइए और जैसे फाइनल हो जाएगा मुझे बता दीजिए. आई वुड लव टू जॉइन यू गाइस. यस, मुझे भी बताइएगा. क्योंकि ऐसी महिला से दोबारा मिलने का मौका कोई कैसे गंवा सकता है. और वैसे आपकी सास भी होंगी वहां पे ना? क्या वही
आधा घंटा हो गया बैठे हुए, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सब लगे हुए अपने में। क्या हुआ? क्यों मुंह फुला हुआ है? वो जो मेरी नई चाची है ना, वो चाची 420 निकली है। मतलब क्या, मैं ऑफिस से उनको जब उनके घर छोड़ने गया ना, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं शादी में जाना है, तो जब तक मैं चाय पीऊंगा तब तक वो तैयार हो जाएंगी, तो फिर जाते हुए रास्ते में मैं उन्हें ड्रॉप कर दूं। चाय वाय तो कुछ बनाई नहीं उन्होंने, वेट करता रहा मैं। फिर वो तैयार होके आई तो उनके गले में मैंने पता है क्या देखा? क्या? मेरी माँ का 9 लक्खा हार, जो 15 साल पहले शानू बुआ की शादी में से मम्मी के गले में से गायब हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इस चाची की काली करतूत थी। फिर? अरे फिर क्या, जब मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो एकदम शक पका गई, उल्टा मुझे डांटने लगी, मेरे परिवार को गालियां देने लगी। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद उस चाची की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। क्या यार संजू, 15 साल पुरानी बात को लेकर कोई झगड़ता है क्या? जाओ चाची को मनाओ अब। What do you mean by मना क्या? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मत मनाओ, मैं मनाऊंगी। मम्मी, भोपू रेडी हो जाओ, 5 मिनट में हम बाहर जाएंगे। जीजी, जीजा फिर आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है के? बोल दियो उससे, इस बार कौन वाली दिलावे? अबे ओ कौन? तू है कौन बे जो मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊं? भोपू, हम चाची से मिलने जा रहे हैं। वो मेरी दूर की चाची है, तुम बिल्कुल ही सगा बनाने पे तुली हुई है यार। और इतना सब कुछ हो गया उसके बाद मैं क्यों जाऊं वहां पर? एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है अगर उसका कोई हार चुरा ले 9 लखा। हार ही तो चुराया है, कौन सा पति चुरा लिया? तुम भी ना यार संजू। ये बेटर आइडिया था यार, पति चोर चाची, लेमन चूस ले साजन तू। ए कश्मीरा, अरे यार कश्मीरा सुनो तो यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना संजू। तुम्हें शर्म आती है क्या अपने रिश्तेदारों से मुझे मिलाने में? अरे यार ये क्या, ये तो बिल्कुल ऐसे तैयार होके आई है, बिल्कुल जैसे कि मतलब इनका तो मिल गई इनकी हम उम्र सहेली, अब बैठ के मारेंगी गप्पे, इधर उधर की बातें करेंगी मेरे बारे में। देख कश्मीरा, तूने कहा तो मैं तैयार हो गई, वरना इतनी गर्मी में निकल करके मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी नहीं मरेंगी आप, गर्मी मर जाएगी। ए भोपू, जा जाके टैक्सी लेके आ। अभी लाया जीजी। ए हेलो, खिलौनी बोल रहा हूँ बेटा, कहाँ है तू? गुप्ता? कौन गुप्ता? नहीं नहीं, गुप्ता नहीं, साजन से बात करनी है। हेलो। हाँ हाँ, मैं उनका भतीजा ही बोल रहा हूँ। अबे तूने पहले से पी रखी है क्या? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आज ही तो उनसे हाँ, होनी को कौन डाल सकता है। थैंक यू आपने फोन किया, थैंक यू गुप्ता जी। हेलो हेलो। संजू, संजू, संजू क्या हुआ? किसका फोन था? गुप्ता जी का। चाची नहीं रही। तो गुप्ता जी की चाची नहीं रही ना, तुम क्यों मुंह लटका के बैठ गए? अरे कश्मीरा, गुप्ता जी मेरी चाची के पड़ोसी हैं, उनका फोन आया था, मेरी चाची नहीं रही। हाँ? वो मेरी मम्मी का 9 लखा हार जो उन्होंने चुराया था ना, वो 9 लखा हार पहनकर किसी शादी में जाने के लिए घर से निकली, तो पहले तो 4 से गुंडे पीछे पड़ गए, उनसे जैसे तैसे बच के शादी में पहुंची। वो वहां हर आदमी दुल्हन छोड़ के सिर्फ वो 9 लखा हार देख रहा था। चिढ़ गए दुल्हन के माँ बाप, उनको साइड में ले जाके बोला प्लीज आप जाओ यहाँ से, शादी से निकाल दिया। बेचारी उदास होके जा रही थी, सामने से ट्रक आ गया, ट्रक वाले की नजर भी सीधे 9 लखा हार पे पड़ी और कुछ नहीं दिखा उसे, और हार की चमक से उसकी आंखें चौंधी आ गई और उसने चाची को नहीं देखा और ट्रक, और अब हम चाची को कभी नहीं देख पाएंगे। सॉरी संजू। संजू, अरे क्या हो गया जीजा? जीजी, क्या कहते इस बावली पूछने? वही जो हमेशा करता है, तू बाहर गाड़ी लेने गया और यहाँ इसने अपने दिमाग की गाड़ी चला दी। हाँ चलो नहीं, हाँ ये जो चाची के अचार के चक्कर में सारा रायता फैला था ना, उसको समेट रहा था मैं। अब कोई चाची नहीं है, मार दिया मैंने चाची को। तू लेमन चूस ले। तुझे क्यों मारूंगा साले, तू असली की चाची है क्या? नकली चाची की मौत की नकली कहानी सुना दी मैंने सबको, अब कोई चाची से मिलने की जिद नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं मैं नहीं आ रहा। चाची को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन नास बेटे, तू दादी को क्यों बार बार याद करता है? कहानी सुनाना तो दादियों का काम होता है, पर तू सब
सबको क्यों झूठी कहानियां सुना रहा है? माफ कर दो दादी। माफी नहीं, सजा मिलेगी, और ऐसी सजा दूंगी कि झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, सजा दे दो, लेकिन सजा देते वक्त इतना याद रखना कि मैं आपकी पोती का सुहाग हूँ, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। नीचे झुक। मैडम 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 दे आई कमिंग। मैं भावना, वैसे मैं घर के लगभग सारे काम कर लेती हूँ सिवाय इन डब्बों को खोलने के। सुनिए, जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।